अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर सऊद रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोडेंजो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है। आज हम देखेंगे कि लिस्ट के आइटम्स जो हैं, लिस्ट की जो वैल्यूज हैं, हम उनको अपडेट या चेंज किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। वही सिंपल स्टेप्स हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल 1। वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं अपनी इजीनेस के लिए यहाँ पर वेरिएबल 1 यूज कर लेता हूँ, num1 यूज कर लेता हूँ या सिंपल वेरिएबल्स के नाम रख लेता हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। सो वेरिएबल 1 इज इक्वल टू L1। हमने लिस्ट ले ली और ब्रैकेट्स डाल ली यहाँ पर, सबको पता है। और यहाँ पे मैं अगर 1 लिखता हूँ या मैं 2 टाइप करता हूँ और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो आप में से सबको पता है मेरे पास जो वैल्यू शो होगी आउटपुट के अंदर वो एजाज होगी, क्योंकि हमारे पास दूसरी पोजीशन के ऊपर, पोजीशन नंबर 2 के ऊपर, दूसरे इंडेक्स के ऊपर एजाज वैल्यू स्टोर है। ये तो वो सिंपल चीज है जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखी थी। अब अगर मैं एजाज नेम को किसी और नेम के साथ, किसी और इंटीजर के साथ, किसी और वैल्यू के साथ, कोई भी वैल्यू के साथ मैं चेंज करना चाहता हूं, तो मैं किस तरह से चेंज करूंगा। अब देखें, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ रिमूव, क्योंकि इसके साथ हमारा काम कोई नहीं है अभी। यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पे मैं करता हूँ L1, डायरेक्टली एक्सेस करता हूँ। L1 के अंदर कौन सी पोजीशन के ऊपर एजाज पड़ा है? पोजीशन नंबर 2 के ऊपर। इसको एक्सेस कर लेता हूँ, इक्वल टू। अब यहाँ पे मैंने जो भी वैल्यू देनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंटीजर देना चाहता हूँ 98, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी लिस्ट नंबर, सॉरी लिस्ट 1 के अंदर जो दूसरी पोजीशन के ऊपर जो भी चीज पड़ी हुई है, यहाँ पे हमारे पास एजाज पड़ा हुआ है, एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है, तो उसको चेंज कर दो 98 के साथ, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर 98 स्टोर करवा दो। अब अगर मैं प्रिंट करूं लिस्ट को L1 और आउटपुट में आप देखें हमारे पास जो लिस्ट शो हो रही है, अब उसमें एजाज की जगह पे 98 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है वो अपडेट हो चुकी है। तो ये सिंपल प्रोसीजर है कि हम वैल्यूज को अपडेट किस तरह से करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर इंटीजर जो है उसको ही अपडेट कर सकते हैं, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और किसी भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि ये जो लिस्ट हमारे पास लिखी हुई है, इसके अंदर तो हमारे पास यहाँ पे अभी भी एजाज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एजाज क्यों शो नहीं हो रहा, 98 क्यों शो हो रहा है? एक्चुअली हम यहाँ पर फंक्शन जो है उसको परफॉर्म कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन से पहले प्रिंट करता हूँ लिस्ट 1 को, तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास एजाज आ रहा है, बट जब फंक्शन परफॉर्म हो गया तो पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर जो चीज सेव हो गई वो क्या है? 98, जो कि एजाज की पोजीशन को कैप्चर कर चुका है, वहां से ले चुका है। अब ये था एक सिंगल वेरिएबल जो हम उसको चेंज कर रहे हैं, एक सिंपल सिंगल वैल्यू, सॉरी, जिसको हम चेंज कर रहे हैं अपनी लिस्ट के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूं और यहाँ पर, बल्कि इसको मैं आपके लिए रहने देता हूँ, इसको कर देते हैं कमेंट। मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ। अब L1 उसी तरह से लिस्ट को एक्सेस किया, ब्रैकेट्स लगाई। अब मैं पोजीशन देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो एजाज है और 95 है, इनको चेंज कर दूं कुछ और वैल्यूज के थ्रू। किस तरह से? अब मैं एक्सेस किस तरह से करूंगा? देखें, पहले वो जो स्लाइसिंग वाली वीडियो आपको बना के दिखाई थी मैंने, उसके अंदर जो हमने काम किया था, वो काम पहले परफॉर्म करना है, उसके बाद चेंजिंग होगी। अब यहाँ पे चेंजिंग किस तरह से होनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको स्लाइसिंग आनी चाहिए। अगर स्लाइसिंग वाली वीडियो आपने नहीं देखी, इससे प्रीवियस वीडियो है, तो अभी प्लेलिस्ट में जाएं या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, इस पे क्लिक करें, वो वीडियो देखें अच्छे तरीके से स्लाइसिंग की, उसके बाद ही आपको इसकी समझ आएगी। ओके जी, लिस्ट 1 के अंदर हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेस करेंगे एजाज और 95 को। अब एजाज किस पोजीशन के ऊपर पड़ा है? 0, 1 एंड 2, 2 पोजीशन के ऊपर हमारे पास एजाज पड़ा है, कॉलन, और 3 पोजीशन के ऊपर हमारे पास 95 पड़ा है। तो कमेंट में मुझे बताएं कि कॉलन के बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर। ओके, उम्मीद है कि आप कमेंट करके आ गए होंगे यहाँ पर। तो
अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 बाय, बिकॉज हमारे पास जो लास्ट वैल्यू वो माइनस हो जाती है, तो हमारे पास 3 के ऊपर जो वैल्यू 95 है वो 4 के लिखने से आएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल टू, यानी कि L1 2 से लेके 4 तक, यानी कि इस एजाज से लेके 95 तक इसको एक्सेस कर लिया हमने। अब इसके अंदर हम एक और लिस्ट बनाते हैं, इक्वल टू एक और लिस्ट बनाई। लिस्ट के अंदर हम लिखते हैं एजाज की जगह पे, अब देखिए मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ अपना नेम साउथ, और यहाँ पे फिर से कॉमा डालता हूँ। कॉमा के बाद 95 की जगह में मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ 32। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट 1 को, एक लिस्ट 1 हमारे पास ये वाली पड़ी है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और एक पड़ी है ये वाली। तो अब आप फर्क देखिएगा, जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो इसके अंदर हमारे पास जो पहली वाली है उसके अंदर एजाज और 95 शो हो रहा है, और सेकंड के अंदर जो हमने वैल्यूज चेंज कर दी साउथ और 32। अब हुआ यहाँ पर क्या है, दोबारा से एक बार अच्छे तरीके से देखें, मैंने दूसरी पोजीशन से स्टार्ट किया, यानी कि एजाज से स्टार्ट कर दो, और फोर्थ पोजीशन, यानी कि इस फोर्थ पोजीशन से पहले जो भी पड़ा है वहां पर एंड कर दो। वहां पे हमारे पास पड़ा है 95, यानी कि हमने यहां से लेके यहां तक एक्सेस कर लिया इसको इस फंक्शन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हमने कहा इक्वल टू, यानी कि इसके अंदर अब जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो क्या होगी, वो भी एक लिस्ट होगी। हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर वैसे ही वैल्यू स्टोर करवाऊंगा तो एरर आ जाएगा। हमें यहाँ पर जब मल्टीपल वैल्यूज देनी है तो हमें लिस्ट के अंदर देनी होगी, जब हमें सिंगल वैल्यू देनी है तो हम डायरेक्टली इस तरह से दे सकते हैं। मैंने लिस्ट बनाई यहाँ पर, और एजाज की जगह पे क्या आ गया, साउथ। हमने एक और स्ट्रिंग लिख दी, एजाज को चेंज कर दिया, और 95 की जगह पे हमने लिख दिया 35। अब ये ना सोचें कि हम स्ट्रिंग की जगह पे स्ट्रिंग ही कर सकते हैं और इंटीजर की जगह पर इंटीजर ही कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि पहले मैं इंटीजर लिख देता हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ साउथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 32 किसकी जगह पे आ रहा है, एजाज की जगह पे, और 95 की जगह पे क्या आ रहा है, ये वाला, ये वाली जो स्ट्रिंग है। अब मैं दोबारा से अगर रन करूं आउटपुट को, तो आप देखें 32 और स्ट्रिंग, तो ये सेम रिजल्ट्स हैं जो हमारे पास इस तरह से परफॉर्म करने से हमें आउटपुट के अंदर मिलेंगे। ये है पोजीशन के थ्रू हम स्लाइसिंग जो है वो किस तरह से करेंगे, स्लाइस करके वैल्यूज को अपडेट किस तरह से करेंगे, हम लिस्ट आइटम्स जो है उनको चेंज किस तरह से करेंगे। अब इसी का मैं एक और फंक्शन आपको बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ L1 और इसमें से जाके एक्सेस करता हूँ 2 से लेके 4 तक, फिर से मैं वही काम कर रहा हूँ। इसको मैं अभी के लिए कर देता हूँ कमेंट, ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, यहाँ तक मैंने एक्सेस कर लिया, क्या चीज़ एक्सेस की है, एजाज और 95। एजाज से स्टार्ट किया और 95 तक मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। या मैं यहाँ पे एक और काम कर लेता हूँ, 5 तक स्टोर कर लेता हूँ। चलिए, मैंने ये ट्रू जो है उसको भी बीच में ले आया हूँ। ये 3 वैल्यूज हमने उठा ली। अब मैं इसको कहता हूँ इक्वल टू जस्ट अ सिंगल वैल्यू 98.3। ओके, अब मैं अगर लिस्ट 1 को प्रिंट करता हूँ तो आप लोग चेक करें आउटपुट के अंदर हमारे पास तो हमें एरर शो हो रहा है। बट मैंने तो आपको कहा था कि जब आपने सिंगल वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप सिंपली एक यहाँ पर सिंगल वैल्यू दे दें और आपकी डायरेक्टली असाइन हो जाएगी। बट वो वहां पर क्या था, आप सिंगल वैल्यू को सिंगल वैल्यू असाइन कर रहे हो, यानी कि सिंगल वैल्यू जो है उसको सिंगल वैल्यू के साथ चेंज कर रहे हो। बट यहाँ पर क्या है, मल्टीपल वैल्यूज को आप सिंगल वैल्यू के साथ चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। जब आप लिस्ट बना दोगे और दोबारा से इसको रन करोगे, अब आप देखिए हमारे पास 87 जो है वो चेंज हो चुका है। अब 87 किसकी जगह पे आया है, एजाज को भी रिमूव कर दिया, 95 को भी रिमूव कर दिया और ट्रू को भी रिमूव कर दिया, और इनकी जगह पर क्या आ गया हमारे पास 87। तो हम इस तरह से स्लाइसिंग से अपने एलिमेंट्स जो हैं उनको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये काम जो है हम उलट भी कर सकते हैं। उलट से क्या मुराद है, मैं इसको कमेंट करके ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाके आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं एक फंक्शन परफॉर्म करने जा रहा हूँ। L1 को उठाया, ब्रैकेट्स आई हमारे पास, और मैं एक्सेस किसको कर रहा हूँ, सिर्फ एजाज को, या फिर हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं, हम खालिद को एक्सेस करते हैं। अब खालिद हमारे पास कहाँ पे पड़ा है, किस पोजीशन के ऊपर, 0 1 2 3 4 5 6 6 नंबर के ऊपर हमारे पास खालिद पड़ा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6।
या फिर मैं इससे करता हूँ इसको नेगेटिव के साथ आपको करके दिखाता हूँ, नेगेटिव इंडेक्स के साथ। यहाँ पे हमारे पास -1, ये -2 और -3। -3 नंबर के ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है खालिद। -3 मैंने यहाँ पे लिखा, इक्वल टू, हम क्योंकि -3 के साथ भी तो काम कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वैल्यूज असाइन करने जा रहा हूँ। सिंगल वैल्यू को चेंज कर दूंगा मल्टीपल वैल्यूज के साथ। अब जब भी आपने मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वैल्यू के साथ चेंज करना है या सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वैल्यूज के साथ चेंज करना है, तो आपने यहाँ पर लिस्ट बनाकर उसको असाइन करना है एलिमेंट्स को। लिस्ट के बगैर करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा उसका। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, खालिद को हम चेंज करने जा रहे हैं किसके साथ, 95 में असाइन करता हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, उसके अंदर लिख देता हूँ ABC फॉर एग्जाम्पल वट एवर, और एक और वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर 45.47, और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं लिस्ट 1 को। अभी आप देखें, क्लियर करके आउटपुट को मैं दोबारा से रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, पहली तो लिस्ट एज इट इज जो हमारे पास सिंपल पड़ी हुई है ये वाली, वही शो हो गई है हमें आउटपुट के अंदर, क्योंकि मैंने ये प्रिंट लगाया हुआ है यहाँ पर। अब सेकंड जो है उसके अंदर क्या हुआ है, हमें वैल्यूज मिल गई हैं, बट वो एक लिस्ट की सूरत में मिल गई हैं, यानी कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बन चुकी है। अब क्या करना है, हम बैक जाएंगे और इसको मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं। अगर मैं इसको लिखूं ब्रैकेट्स के अंदर कुछ यूं, अब अगर रन करता हूं तो हमारे पास टपल शो हो रहा है। ये आप चीज़ों का ख्याल रखें कि हमारे पास किस तरह से ये वर्क कर रही है। पहले हमारे पास लिस्ट स्टोर हुई क्योंकि हम लिस्ट स्टोर करवा रहे थे, देन हमारे पास टपल हम स्टोर, टपल क्या होता है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। अभी के लिए जैसा आप देखें फंक्शन क्या परफॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट क्योंकि हमने लिस्ट स्टोर करवाई थी, और यहाँ पे अब टपल। अब यहाँ पे मैं अगर रिमूव कर देता हूँ इसको और दोबारा से रन करता हूँ, तो आप देखें अभी भी हमारे पास ब्रैकेट्स में इसी तरह से वैल्यूज जो हैं शो हो रही हैं। अब अगर देखें, मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ इसको 6 के थ्रू, खालिद को इस तरह से एक्सेस करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ, तो आप देखें अभी भी हमारे पास ये चीज शो हो रही है। अब यहाँ पर आया एक छोटा सा एरर कि हमें तो लिस्ट के अंदर जस्ट वैल्यूज चाहिए, हमारे पास कभी टपल स्टोर हो रहा है यहाँ पर, कभी हमारे पास लिस्ट स्टोर हो रही है उसके अंदर, बट हमें तो ये वैल्यूज चाहिए, ये ब्रैकेट्स तो चाहिए नहीं हमें। तो यहाँ पर एक्सेस का तरीका जो है वो चेंज करना पड़ेगा। आपने ये नहीं करना यहाँ पर कि एक सिंगल वेरिएबल उठाना है और उसको चेंज करना है मल्टीपल के साथ। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी पोजीशन डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये किस पोजीशन में पड़ा है, 6 के ऊपर, तो हमने 6 के ऊपर ही इसको एंड करना है, बट यहाँ पर हम एंडिंग इंडेक्स क्या देंगे, 7। 7 क्योंकि हमारे पास काउंट तो होना नहीं है, तो उसका मतलब 6 ही होगा, यानी कि यहीं से स्टार्ट कर दो और यहीं पे एंड कर दो, 6:7। 6:7 जो है वो भी एक्सेस करेगा खालिद को। अब देखें, मैं क्लियर करता हूँ आउटपुट को, इसको करता हूँ दोबारा से रन। आप देखें हमारे पास परफेक्टली चेंज हो रही हैं वैल्यूज इस वाली लिस्ट के अंदर, हमारे पास कोई टपल या कोई लिस्ट जो है वो इसके अंदर स्टोर नहीं हो रही। अब अगर मैं यहाँ पे लिस्ट भी कर देता हूँ, इसको फिर से रन करूं, तो आप देखें अभी भी हमारे पास लिस्ट जो है वो इसके अंदर ऐड नहीं हो रही, बल्कि वैल्यूज जो है उसकी वो वाली ऐड हो रही हैं। तो ये है हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट, हम किस तरह से वैल्यूज को चेंज कर देते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन दे दूं इसकी, क्विक रिवीजन। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट ले रहे हैं, 6:7 लिखा, यानी कि हमने जस्ट एक वैल्यू जो है उसको उठाना है। 6 का क्या मतलब है, जो खालिद की एक्चुअल पोजीशन है लेफ्ट से राइट की तरफ। अब 7 का मतलब क्या है कि हम एंड भी खालिद के ऊपर ही करना चाहते हैं। जब हम करते थे यहाँ पर पोजीशन 2 से लेके 4 तक, 4 का मतलब क्या होता था, जस्ट दो वैल्यूज। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं 6 से 7, मीन टू से खालिद से स्टार्ट कर दो और खालिद पे ही इसको एंड कर दो। हमने उन दोनों को उठाया और उसके अंदर नई वैल्यूज जो है उनको स्टोर करवा दिया। हम यहाँ पर एक वेरिएबल को उठा के, सॉरी एक वैल्यू जो है उसको रिमूव करके उसकी जगह पे मल्टीपल वैल्यूज जो है उनको स्टोर कर सकते हैं, और मल्टीपल वैल्यूज जो है उनको उठा के एक वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट लिस्ट के अंदर वैल्यूज को चेंज करने का। होप्स हो कि आपके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रही होगी, इजी वे में आपको समझ आ गया होगा।
अगर समझ नहीं आया तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछना है इसके बारे में। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, कभी नहीं भूलना इस चीज़ को। आपने लाइक करना है वीडियो को और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इनको शेयर ज़रूर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो इससे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही लिस्ट के एडवांस मेथड्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।